सृष्टि के परमात्मा को अच्छा लगा पृथ्वी पर मनुष्य बनने में जी तो परमात्मा राम बन के आया जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया जी फिर भगवान को थोड़ा लगा कि और तरह का होना चाहिए जी तो फिर भगवान कृष्ण बन के आया परमात्मा जी और फिर परमात्मा ने मनुष्य पता क्यों बना कि मनुष्य बन के उसने सारी चीजों की शिक्षा दी मनुष्य को जी कि जो कृष्ण भगवान की छटा है ना, जो देख लेता है एक बार मोहित हो जाता है। आज आपको वही छटा जिसके लिए भक्तगण तरसते हैं, बांके बिहारी में जाते हैं, आज वही छटा आपको राम में अयोध्या में दिखा देंगे हम। तो महाराज जी की जय हो। आइए सामने आइए, हमारे साक्षात एकदम हमारे साक्षात भगवान श्री, पीछे हो जाइए थोड़ा सा महाराज जी, पीछे हो जाइए थोड़ा सा। देखिए वही स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है और कृष्ण भगवान ऐसा लग रहा है साक्षात सामने खड़े हो, लेकिन ये कलयुग के कृष्ण है, चश्मा लगा रखा है और आभूषणों से सुसज्जित है। महाराज जी क्या नाम है आपका? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, अद्भुत है। आप लग भी अद्भुत रहे हैं एकदम। देखिए कितना अच्छा संजोग है कि राम की नगरी में कृष्ण भगवान राम के ही दूसरे अवतार पधार चुके हैं। अब मेरा आने का मतलब समझ जाइए कि कृष्ण मंदिर बनने वाला है। देखिए देखिए देखिए, ये बात दोस्तों दूर तक जाएगी, आग लगी है तो धुआं दूर तक दिखेगा। साफ कह दिया, जो राम जन्मभूमि है एक का तो हो गया, अब जो मथुरा में जो विवाद चल रहा है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। कृष्ण जी उसका पहले से ही इनविटेशन देने आए हैं, आपको आमंत्रण देने आए। क्यों जी? बिल्कुल, पृथ्वी बदलने वाली है, संसार बदलने वाला है, सारी चीजें बदलने वाली हैं 22 के बाद। देखते जाइए आप, सारे आदमी बदल जाएंगे, नारियां बदल जाएंगी, बच्चे बदल जाएंगे और हाँ पूरा वातावरण बदल जाएगा। और ये पता कौन बदलेगा? ये भगवान की माया बदलेगी। आपका इतना अच्छा स्वरूप है, आप इतने सारे सुसज्जित हैं, आप आभूषणों से सुसज्जित हैं और आप इतना सारा आपने त्याग कर रखा है, आपको तकलीफ नहीं होती? अरे मैं 100% भगवान का हूँ। अगर भगवान के हो गए तो कुछ असर थोड़ी होता है, फिर तो भगवान ही करता है सब। जी, जैसे भजन कौन ला देगा? भगवान जी। हाँ, तो सारा मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। सारे लोगों में भगवान बैठा है, आपके कर्मों को नोट करता है, फिर आपको सजा देता है और इनाम देता है। जी, ये सिस्टम है भगवान राम का। जी। तो कृष्ण भगवान जी, मैं तो कृष्ण भगवान, आप रूप वही लग रहा है, आपसे कृष्ण भगवान जी कहूँगा, नारायण कहूँगा। ये जो एक बात उठी है शंकराचार्य की, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा है जो, वो सही नहीं है। तो ये आपका स्वयं, आप स्वयंभू है, श्री कृष्ण अवतारी एकदम लग रहे हैं, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य अपनी वाणी से कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है। जिसका मन, जिसका दिमाग जो बोले वो बोले, और इस पृथ्वी पर जो होना होती है वो होता रहता है और बोलने वाले बोलते रहते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है, समझ गए? लेकिन प्रभु जी इस बात का तो फर्क पड़ेगा, एक आदमी को लाखों लोग सुनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी बात का किसी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े समय के लिए फर्क पड़ता है। आदमी मनुष्य का ऐसा दिमाग बनाया है, बाद में सब बराबर हो जाता है। देखिए आप कृष्ण भगवान का स्वरूप है, गोपियां इतनी ज्यादा मदमस्त हो जाती थी भगवान कृष्ण को देख के, पागल हो जाती थी, और 16,000 रानियां, उसके अलावा भी और भी ज्यादा, जिस किसी भी गोपी का दर्शन हो जाते थे कृष्ण के, अपनी सुध बुध खो जाती थी, और हम भी खो गए। तो ऐसा कैसे? हमें भी थोड़ा ज्ञान दीजिए इस चीज का। मैं आपको ये बताऊं, भगवान कृष्ण ने ये सिद्ध करा है कि मैं तो प्रेम करता ही हूँ जी, लेकिन जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम जरूर करूंगा। जी। जैसे एक चौपाई है भगवान की जी, के जेई पर सत्य सनेऊ ते कहूँ मिले ना कछु संदेव। भगवान ने ऐसा दुनिया में नियम बना रखा है कि दो आत्माएं, दो आदमी अगर आपस में बराबर प्रेम करेंगे तो एक दूसरे को अवश्य मिलेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने बोला है कि हे मनुष्य, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ
कि भगवान तो 100% आपको प्रेम करता ही है, सिर्फ आपको ही 100% करना है। आदमी नहीं मिलेगा, भगवान जरूर मिल जाएंगे जी। तो देखिए आपका जो रूप है इतना सुंदर, इतना मनोहर आपका रूप है, आपको कितना वक्त कितना लगता है ये सब आपको धारण करने में? 6-7 घंटे लगते हैं श्रृंगार करने में। वो तेरी तो देखिए दोस्तों 6-7 घंटे आदमी नहा के निकलता है 5 मिनट में सट। महाराज जी देखो पूरा भैया 6 घंटे, पूरा 7 घंटे। तो आप मन में क्या सोचते हैं जब आप कपड़े पहन रहे होते हैं? तो भजन करता हूँ मैं, कोई कपड़े पहनता रहता। अच्छा, अरे अपना भजन चलने दो और काम करने दो जी। ऐसा लोगों में इतना उत्साह है राम मंदिर को लेके, और इस उत्साह को मोदी साहब ने जो है देश को 2 दिवाली दे दी। अब 1 साल में 1 दिवाली नहीं 2 दिवाली बनेंगी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये मोदी साहब के लिए भगवान घुस के करवा रहा है जी। ये मोदी जी नहीं कर रहे जी। ये ऊपर से जो परमात्मा राम बन के, देखो आपको पता राम कौन है जी। सृष्टि के परमात्मा को अच्छा लगा पृथ्वी पर मनुष्य बनने में, जी। तो परमात्मा राम बन के आया, जी। मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया। जी। फिर भगवान को थोड़ा लगा कि और तरह का होना चाहिए, जी। तो फिर भगवान कृष्ण बन के आया परमात्मा। जी। और फिर परमात्मा ने मनुष्य, पता क्यों बना कि मनुष्य बन के उसने सारी चीजों की शिक्षा दी मनुष्य को, जी। कि उसको क्या क्या करना चाहिए और फिर कहाँ जाना चाहिए, बैकुंठ जाएगा स्वर्ग जाएगा क्या चुनेगा, ऐसी शिक्षा दी। ऐसा प्रभु राम विराजमान होने वाले हैं 22 तारीख को, और उसके बाद पूरी सृष्टि बदल जाएगी और उसको बदलेगी माया। और आपको ताज्जुब होगा कि अयोध्या को पूरा विश्व, क्या मुझे तो लग रहा है कि देवता भी आने वाले हैं यहाँ पे। आप आ गए ना। एक दर्द है लेकिन आपके दिल में। मेरे को कोई दर्द नहीं होता। एक है, पूछिए क्या? बोले? वो जो वहाँ पर मथुरा में जो अतिक्रमण है ना, हाँ, वो जल्दी से जल्दी हटना चाहिए। नहीं ये कोई आप नहीं समझते। हाँ। भगवान को किसी चीज से कोई ज्यादा एलर्जी नहीं होती जी। आप मनुष्य थोड़ी है जी। उसका उदाहरण आप देख लीजिए कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी सैया पर सो रहे थे, रघु ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए छाती में लात मारी। बिल्कुल। तो भगवान पृथ्वी का सबसे बड़ा पावरफुल है जी। फिर भी भगवान ने पता क्या करा कि क्यों तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं आई, इसका नाम है भगवान। भगवान पे कोई अतिक्रमण उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समय आएगा अपने आप दूर, अपने आप दूर। अरे ऊपर वाले प्रकृति सारा सिस्टम करती है भाई साहब, सारे लोगों को चलाती है, सारी दुनिया को, ऐसा ये नियम है कुदरत का। तो आप 22 तारीख को आप यहीं पर ही विराजेंगे, यहीं रहेंगे? 22 के बाद तक रहूंगा, हवा बदलेगी हम भी बदलेंगे, हम तो सब आनंद देखेंगे। आप मत बदलिएगा, देखिए हवा बदले ना बदले, आप मत बदलिएगा, हम और तरह के हो जाएंगे। हाँ ऐसा। अच्छा देखिए कृष्ण भगवान है जो कलाओं में निपुण थे, ये हमने एक ही कला देखी है इनकी, अभी 15 और बाकी है, और अभी दिन भी बाकी है। अभी तो अरे तो आपने ये नहीं देखा भगवान के चमत्कार नहीं लोगों, देखो चमत्कार देखो आप भगवान के कितने हो रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहे जी। फिर भी नहीं मान रहा राक्षस जी। मतलब पहले शंकर भगवान प्रकट भय, आपको बताएं बिल्कुल। अभी भाई साहब बेलपत्री चढ़ाओ कैंसर ठीक, बिल्कुल हाँ। लंगड़े ठीक, हॉस्पिटल में महामंत्र का जप हो रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई साहब सारे ठीक हो रहे हैं। फिर बजरंग बली बागेश्वर धाम के नाम से हाँ, भैया दर्शन करो सारी बीमारी ठीक, बिल्कुल सारे सिस्टम ऐसा पर पराठा। और भैया सुनो अब फिर भगवान राम बैठने वाले हैं, फिर कृष्ण बैठने वाले हैं, फिर क्या जाने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। तो आप, मैं तो यही आपके मनोकामना, आपका इसी प्रकार आपका सुंदर भेष रहे। और आपने जो पूरा सिस्टम पहन रखा है ये लाखों का, कितने लाखों का ये भी रहस्य? ये कीमत नहीं बताऊंगा मैं, पता है ये सब भगवान का है, अपन क्या कीमत लगाएंगे। देखिए चांदी के दांत है, चांदी के वस्त्र है, आभूषण चांदी के है, और अंदाजा लगा लीजिए कम से भी कम नहीं तो 5-6 किलो ऊपर से नीचे तक पहन रखा है भैया। और देखिए ये मालाएं देखिए, और ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। किसी दुकान पर जाएंगे ना आप तो एक माला 3-4 हज़ार 5 हज़ार नीचे कम नहीं मिलेगी, और 10 माला है तो कितना अच्छा स्वरूप है। और आप देशवासियों को कृष्ण भगवान की तरफ से क्या उपदेश देना चाहेंगे? मैं कृष्ण भगवान की तरफ से एक उपदेश देना चाहता हूँ सारे भाइयों को जी। ये तो सब प्यारी आत्माएं हैं, क्योंकि भगवान को प्यार करती हैं, इन्हें बताना जरूरी है, कोई को करे ना करें, लेकिन जो आ गए हैं वे तो प्यारे हैं भगवान के जी। कि भैया भगवान के प्यारे हो तो 22 तारीख से जैसे ही भगवान जी बैठे हैं आप बाजार से चंदन की या तुलसी की माला लाइए और उस पे भगवान की एक रोज माला जपिए।
क्योंकि शास्त्रों में लेख है कि जो मनुष्य भगवान को प्रेम करते हैं वो 16 मालाएं रोज जपें। लेकिन ये जो भगवान ने फिर क्या करा कि सरलता के लिए एक महामंत्र बनाया जिसमें 16 बार भगवान का नाम आता है। यदि आप महामंत्र की एक माला जपेंगे तो 16 मालाएं हो जाएंगी और आपको 16 माला का फल मिलेगा। और जब आप पृथ्वी छोड़ेंगे, जब स्वर्ग कहीं जाएंगे भगवान के पास, तो आपको ताज्जुब होगा कि माला वालों की गिनती अलग होगी और बिना माला वालों की अलग होगी, और माला वालों को और कहीं भेजा जाएगा और उनको और कहीं भेजा जाएगा। तो आपको सारे डर से बच जाएंगे। अच्छा। और आपके तत्काल आप बदल जाएंगे, काम होने लगेगा, युग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए माला जपें और मैं मंत्र बोलता हूँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल बोल कृष्ण भगवान महाराज। जाते जाते एक मंत्र ये भी दे दीजिए, जिनकी शादी नहीं होती लड़कियां ठुकरा देती हैं। हाँ? जिनकी शादी नहीं होती लड़कियां ठुकरा देती हैं, भैया इससे नहीं करना। कहते हैं कृष्ण भगवान भी काले थे लेकिन स्वरूप इतना प्यारा था कि हर कोई मोहित हो जाता था देख के। तो एक ऐसा भी मंत्र हो जो उन लोगों का भला हो जाए, लोगों का। मैं कृष्ण के रूप में हूँ, इसलिए वो ये स्टाइल का मंत्र नहीं बता सकता मैं। जी। क्योंकि कृष्ण ने कोई ऐसा काम नहीं किया पृथ्वी पर। देखिए हम बिल्कुल, मेरी बात सुनने, कृष्ण भगवान पता कौन है? कृष्ण भगवान विश्व का योगेश्वर सन्यासी है। बिल्कुल भाई साहब, योगेश्वर सन्यासी। हाँ, और कैसे सन्यासी ये बता दूं लोगों को कि अगर भगवान को वो थोड़ी एक सारे चेहरे सारे नारी पुरुष भगवान बनाता है। बिल्कुल हाँ, तो बना के शादी नहीं करता। तुम्हें थोड़ी बताता कितनी करना कितनी नहीं करनी। हाँ, तो भगवान तो योगेश्वर सन्यासी है, वो तो आपको सिखाने के लिए दिखाने के लिए ये लीला की है कि आप देखें। तो देखिए चरण स्पर्श है इनके, और मैंने मेरा अहोभाग्य कि राम की नगरी में भगवान राम के भी दर्शन हो गए और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हो गए। तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है ये सारी चीज़ें देख के। और आशा यही है कि जहाँ पर भी देखें इनको प्रणाम करिए और इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक पंचुरी आप जी देखिए कितना प्यारा स्वरूप है।